छोटे छोटे देख रहे हैं, ये मेरे लेमन प्लांट के ऊपर फर्स्ट टाइम 2 छोटे छोटे लेमन लगे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और गार्डनिंग को एंजॉय करे होंगे। मैं यहाँ पे आपको अपने लेमन प्लांट की हालत दिखाने लगी हूँ और बताने लगी हूँ कि अगर आपका भी प्लांट ऐसा हो जाए तो आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मेरे लेमन प्लांट को क्या हुआ है और मैं क्या इसकी ट्रीटमेंट कर रही हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा सारा कुछ इस वीडियो में, क्योंकि मैं डिटेल के साथ बताऊंगी और जो कुछ मैं कर रही हूँ इसके साथ वो ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आपको 2 छोटे छोटे लेमन नज़र आ रहे हैं जो कि फ़िलहाल अपनी टहनी पे खड़े हैं। तो ये मेरे पास एक बड़ा लेमन का प्लांट है और बहुत बड़े पॉट में लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ मसला क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपको यहाँ पे इसकी पत्ते निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इसकी ट्रीटमेंट चल रही है ये उसकी वजह से है। बाकी आप यहाँ देखें, ये सब टहनियाँ इसकी खाली हो गई हैं और पत्ते इसके इस तरह से ख़राब हो के बीमार हो के गिरते जा रहे हैं। अभी इस पर कुछ ही पत्ते बचे हैं। तो अगर आपके भी लेमन प्लांट की ऐसी ही हालत है तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो आप ये देखें, यहाँ पे पॉट किस कदर बड़ा पॉट है और मेरा लेमन प्लांट इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर लिया हुआ था। जब मैं नर्सरी से लेके आई थी तो छोटा सा ये प्लांट था और छोटे ही पॉट में था। अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। ग्रो करते करते इसको क्या हुआ कि इसके ये सारे पत्ते गिर गए। इसके जो इसने फ्लावर्स उठाए हुए थे वो गिर गए। इस तरह के इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, ये देखें, लेकिन गिर जाते हैं और पत्ते भी गिर जाते हैं। तो इसकी 3 वजह हो सकती हैं। तो मैं तीनों वजह आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो मेन वजह है इसकी वो ये हो सकती है कि आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो है फंगस है। आपने चेक करना है कि अगर मिट्टी के अंदर फंगस है या नहीं। दूसरे नंबर पर यह है कि मिट्टी के अंदर चूंटियाँ आ गई हैं। अगर मिट्टी के अंदर चूंटियाँ आ गई हैं तो ये भी एक वजह है कि जितनी भी खुराक है वो सारी चूंटियाँ वगैरह और फंगस इसके ले जाती है और ये हमारा प्लांट जो है, पत्तों तक इसकी खुराक नहीं पहुंच रही और प्लांट हमारा अपने सारे पत्ते गिरा रहा है। तीसरे नंबर पे ये होता है कि इसकी एक वजह होती है कि गमला जो है, गमले का साइज़ छोटा होता है और अंदर रूट जो बॉन्डिंग है वो इसकी शुरू हो जाती है। रूट्स जो हैं वो उलझने लग जाती हैं आपस में एक दूसरे के साथ और उसके अंदर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती। तो मेरे प्लांट के लिए जो मसला है, जो मेरी समझ में आया था, वो ये नहीं है कि इसका गमला छोटा है, क्योंकि गमले का साइज़ आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा है और खुला गमला है। तो मैंने ये देखा था कि मेरे प्लांट में यहाँ पे इसकी जड़ों के साथ फंगस लगी हुई थी और चूंटियाँ भी थीं। तो मैंने अब इसको जो ट्रीटमेंट कर रही हूँ वो मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ, दूसरे प्लांट्स की भी। तो अब मैं इसके साथ भी करी थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब मेरे प्लांट के ऊपर इस तरह दोबारा शूट्स आ जाएंगी तब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि ये देखें, अभी पत्ते पूरे नहीं भरे लेकिन यहाँ पे इसके आने लग गए हैं। ये भी इसके न्यू पत्ते निकल रहे हैं, ताकि आप लोगों को प्रूफ के साथ बात कर सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह इसकी गुडाई करती हूँ अच्छे से। किसी भी टूल की हेल्प के साथ आप अच्छे से इसकी मिट्टी जो है उसमें गोडी डाल दें अच्छे तरीके से। मैं इसमें गोडी कर लूँ और फिर आपके साथ बात करती हूँ। तो यहाँ पे जहाँ मैंने इसके अच्छे से गोडी कर लिया और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली है, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं कि इस वाले जो ये है, ये देखें छोटी छोटी चूंटियों की और फंगस की इसके अंदर बिलें हैं और अभी भी इसमें कुछ चूंटियाँ और फंगस बाकी है। तो मैं इसके ऊपर वाली मिट्टी निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद आप इसमें हल्दी डाल दें आसानी से। अगर आपके किचन में जाएँ हल्दी लेके आएँ, क्योंकि हल्दी तो हर किचन में मौजूद होती है। अगर सब, क्योंकि देखें महंगी जो गार्डनिंग में चीज़ें हैं वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप लोगों के पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप लोग हल्दी डाल दें। उसके बाद मैंने क्या डाला था मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। मैंने इस तरह थोड़ी सी मिट्टी इसकी जड़ों के साथ लगा दी। ऊपर से मैंने मिट्टी निकाल ली है और अब साइडों पे जो जगह बची है मैं वहाँ पे इस तरह, ये मेरे पास लकड़ियों की राख है, मैं ये राख जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से, ऐसे करके। राख भी जो है ना वो बेस्ट जो है वो पेस्टिसाइड है चीज़ों को, और इसके बाद ये फर्टिलाइज़र के तौर पर भी काम करती है और जो भी चूंटियाँ और फंगस होंगी उनको ये ख़त्म कर देगी। इस तरह मैं इसके साथ अपने लीमों को
ट्रीटमेंट कर रही हूँ और इसके पत्ते आपके सामने निकलने शुरू हो गए हैं और 2 लीमू भी इसके ऊपर आ गए हैं। तो आप लोग भी लकड़ियों की राख जो है लकड़ियाँ जला लें, जलाने के बाद उनको राख बना लें, वरना वैसे तो गांव वगैरह में तो ये आम होती है क्योंकि उधर जलाई भी लकड़ियाँ जाती हैं। तो शहरों में थोड़ा सा मसला बनता है, तो मैंने यहाँ से किसी से ये मंगवाई थी। मंगवा के मैंने इसको एक जगह पे रख लिया था और वक्तन फ़वक्तन अपने प्लांट्स के साथ इनके साथ ट्रीटमेंट के लिए मैं ये यूज़ करती रहती हूँ। तो ये आसान सा हल है, हल्दी डाल लें, हल्दी नहीं है तो आप इसके अंदर राख डाल लें, राख नहीं है तो थोड़ी सी दालचीनी डाल लें, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप चूंटियों वाली जो दवाई होती है आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर की चलती हुई नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये इस तरह की इसके अंदर चूंटियाँ और फंगस है। तो अभी थोड़ी बची है, लेकिन उम्मीद है कि मेरा ये बाकी पौधा भी ज़रूर भर जाएगा। ये देखें, और पत्तों के साथ भर जाएगा। लेमन तो इसके अभी ऊपर थोड़े आए हैं, लेमन ना भी आए, लेकिन मैंने अपना ये प्लांट बचाना था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये प्लांट काफ़ी अच्छे से अब अपनी तरक्की की राह पे ना गामज़न हो गया। तो आपको ये मेरी लेमन प्लांट के लिए छोटी सी वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपके भी लेमन प्लांट के साथ यही काम है और इस तरह अगर प्लांट के ऊपर कोई जाले वगैरह लग जाएं तो उनको भी उतार दें। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसको भर के एक बार पानी दे दूँगी। वैसे तो जब इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही हो तो हम इसका पानी कम कर देते हैं, क्योंकि मैंने राख डाली है तो मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालूँगी। तो आप भी इस तरह अपने लेमन प्लांट को बचा सकते हैं। ट्राई करें और गार्डनिंग को एंजॉय करके करें। हर चीज़ समझनी पड़ती है और उसके बाद बंदा कर सकता है। गार्डनिंग भी जो बंदा समझ गया वो इसमें कामयाब हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। वीडियो छोटी सी है, लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।